सिंगापुर में फॉरेन वर्कर्स के लिए वर्क परमिट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये तय करता है कि कोई वर्कर कितना सिक्योर है, एम्प्लॉयर कितना प्रिपेयर्ड है और पूरा सिस्टम कितना स्टेबल चलेगा। 2026 में सिंगापुर ने वर्क परमिट फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगापुर वर्क परमिट 2026 में असल में बदलता क्या है, वर्कर्स को इससे क्या फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयर्स के लिए रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हुए हैं, कौन से परमिट्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं और खास तौर पर इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को अब किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे बड़ा चेंज है एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन को लेकर। पहले वर्क परमिट होल्डर्स के लिए एक फिक्स्ड मैक्सिमम स्टे होता था। अब 2026 से एलिजिबल वर्क परमिट होल्डर्स 63 इयर्स की एज तक सिंगापुर में काम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए 3 साफ कंडीशंस रखी गई हैं। वर्कर मेडिकली फिट होना चाहिए, एम्प्लॉयर को उसकी जरूरत बनी रहनी चाहिए और जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है उसके रूल्स पूरे होने चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब समझिए। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाला एक एक्सपीरियंस सुपरवाइजर है जिसे सेफ्टी रूल्स, साइट कल्चर और लोकल कंप्लायंस अच्छे से समझ आते हैं। पहले ऐसे वर्कर सिर्फ एज लिमिट की वजह से बाहर हो जाते थे। अब एम्प्लॉयर को एक्सपीरियंस्ड मैन पावर मिलता रहेगा और वर्कर को जॉब सिक्योरिटी। इससे टर्नओवर कम होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आसान होगी। लेकिन इसी के साथ एम्प्लॉयर्स के लिए रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। सिंगापुर सरकार साफ सिग्नल दे रही है कि अगर आप फॉरेन वर्कर्स रखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आपकी है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर अब खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस कर रही है: टाइम पर और फेयर वेजेस, एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस, सही लेवी पेमेंट्स और प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। ये चेंजेस दिखावे के लिए नहीं है। कंपनीज जो शॉर्टकट्स लेती थी अब उनके लिए रिस्क काफी बढ़ गया है। फाइन्स, हायरिंग बैन्स और वर्क परमिट प्रिविलेजेस का सस्पेंशन, ये सब अब रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्मॉल फर्म्स के लिए ये वार्निंग है कि कंप्लायंस अब ऑप्शनल नहीं रहा। इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई इंडियन सिंगापुर में एम्प्लॉयर्स पर डिपेंड करते हैं। सैलरी, इंश्योरेंस और पेपर वर्क सब एम्प्लॉयर हैंडल करता है। ऐसे में वर्कर्स को खुद भी अवेयर रहना जरूरी है। सैलरी स्लिप्स, इंश्योरेंस कवरेज और लेवी स्टेटस जैसे बेसिक समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है ताकि फ्यूचर में कोई लीगल इशू ना आए। अब एक और बड़ा बदलाव, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वर्क परमिट को जून 2026 तक पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट वेन्यूज इस परमिट का काफी यूज करते थे, लेकिन सिंगापुर सरकार का मानना है कि इसकी मिसयूज और लूप होल्स की वजह बन रही थी। इस परमिट को हटाकर सिस्टम को ज्यादा क्लीन और यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑप्शंस जरूर लिमिटेड हो जाएंगे। गवर्नमेंट का फोकस है एनफोर्समेंट आसान बनाना और ग्रे एरियाज को हटाना। अगर पूरे फ्रेमवर्क को एक नजर में देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन एम्प्लॉयर कंप्लायंसेस पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। एनफोर्समेंट हैवी हो गया है ताकि वर्कर प्रोटेक्शन बेटर हो और आउटडेटेड परमिट्स को हटाकर सिस्टम सिंप्लीफाई किया गया है। अब सवाल आता है, ये बदलाव आखिर मैटर क्यों करते हैं? सिंगापुर साफ कह रहा है कि फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। जो एम्प्लॉयर्स प्लानिंग के साथ चलते हैं उन्हें फायदा होगा और जो वर्कर्स रूल्स फॉलो करते हैं उन्हें स्टेबिलिटी और डिग्निटी मिलेगी। इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूएस या किसी और कंट्री में अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए सिंगापुर एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन यहाँ भी शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म सोच, स्किल बेस्ड रोल्स और कंप्लायंट एम्प्लॉयर्स, ये 3 चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अगर आप ऑलरेडी सिंगापुर में वर्क परमिट पर हैं तो ये चेंजेस आपको लॉन्ग स्टे और करियर स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिकली फिट रहें, एम्प्लॉयर कंप्लायंस में गैप ना हो और सेक्टर रूल्स क्लियर हो। एट लास्ट ये अपडेट कंट्रोल से ज्यादा बैलेंस की बात करता है। लोकल जॉब्स प्रोटेक्ट करना, वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट देना और एम्प्लॉयर्स को अकाउंटेबल बनाना, तीनों चीजें साथ चल रही हैं। अब आप बताइए कि क्या लॉन्गर वर्क एज लिमिट सिंगापुर को फॉरेन वर्कर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी? क्या स्ट्रिक्टर एम्प्लॉयर रूल्स ग्राउंड लेवल पर सच में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे? और क्या इंडियंस के लिए सिंगापुर 2026 के बाद एक सेफर लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।